जब कानून और सत्ता गलत हाथों में पड़ जाती है तो वह कानून को अपनी रखैल समझकर कुछ न कुछ गलत काम जरूर कर बैठता है। ऐसे ही आज की हमारी इस घटना में होता है। हमारी आज की जो घटना की शुरुआत होती है, पश्चिम बंगाल के बागुड़ा जिले में अभी अभी एक नया एसीपी ट्रांसफर होता है, जिसका नाम अमर सिंह होता है, जिसकी आयु महज 44 साल की होती है। जो अमर सिंह होता है वह दबंग पुलिस ऑफिसर होता है। वह कानून को अपनी जूती समझता है और कानून को अपनी सत्ता के घमंड में हमेशा चूर रहता है। जो एसीपी होता है अमर सिंह, उसकी दो कमजोरियां भी थी, एक कबाब और दूसरा शबाब। अमर सिंह हमेशा अपने से छोटे पुलिस ऑफिसर को दबा कर रखता था, हमेशा उनको कमजोर समझता था, हमेशा उनको निर्बल समझता था। इसी बीच में एक पॉलिसी गांव में एक छोटी सी घटना हो जाती है, जहां पर 4 भैंसों की चोरी हो जाती है। इस तरह से जो अमर सिंह होता है उन भैंसों की चोरी का पता लगाने के लिए उस पॉलिसी गांव में चला जाता है। जैसे ही अमर सिंह पॉलिसी गांव में जाता है तो वहां पर सीधे वह रमेश और सुनंदा के घर पहुंच जाता है, जिसके घर से भैंसों की चोरी हुई थी। जो अमर सिंह होता है वह अपने पुलिस कांस्टेबलों से कहता है कि तुम रिपोर्ट दर्ज करो। इस तरह से उसकी जो नज़र होती है रमेश की जो पत्नी सुनंदा होती है, उस जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है, देखने में बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही खूबसूरत थी, और पास में उसकी 18 साल की बेटी पूजा भी खड़ी थी। इस तरह से एसीपी दोनों पर नजर गड़ाए रखता था। इस तरह से अमर सिंह वर्मा वहां पर भैंसों की चोरी की रिपोर्ट लिखता है, और रिपोर्ट लिखने के बाद पास सुनंदा और उसकी जो बेटी पूजा थी उनको देखते हुए वो वहां से चला जाता है। जैसे ही शाम होती थी, अमर सिंह जो था वह अपनी शाम की जो शुरुआत थी वह शराब और शबाब से करता था। जो अमर सिंह होता है उसको हर रोज रात को एक नई लड़की चाहिए थी। वह इस नई लड़की के लिए वह पास के छोटे मोटे जो गांव होते थे उन गांव के क्षेत्रों से उन लड़कियों को मंगवाया करता था। उसके बदले उन लड़कियों को थोड़ी बहुत पैसे देकर मामले को रफा दफा कर दिया करता था। जिन लड़कियों को वह गांव से उठवाया करता था उन लड़कियों के साथ वह रोज यौन शोषण किया करता था उन लड़कियों को, और कोई कार्रवाई ना हो सके इस करके वह उनको थोड़ी बहुत रकम देकर मामले को रफा दफा कर दिया करता था। लेकिन आज की रात अमर सिंह वर्मा को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने रमेश की जो पत्नी थी सुनंदा और उसकी जो बेटी पूजा थी उसको देख लिया था, जिसकी वजह से उसके मन में बुरे विचार आने लगे थे और वह उन दोनों को पाने की लालसा उसके मन में जागने लगी थी। और इसी तमन्ना को पूरा करने के लिए वह एक प्लान तैयार करता है, और जैसे ही सुबह होती है वह अचानक से पुलिस टीम को लेकर रमेश के घर पहुंच जाता है। और रमेश के घर जैसे ही पहुंचता है उसके घर में वह तलाशी लेने लगता है, तो रमेश के घर से 2 पिस्तौल बरामद हो जाती है। दरअसल दोनों पिस्तौल जो थी वह खुद अमर सिंह वर्मा ही रख देता है। जैसे ही रमेश के घर पर दोनों पिस्तौल बरामद हो जाती है तो वह रमेश को गिरफ्तार कर लेता है और उस पर एक झूठा केस बनाकर उसको जेल में डाल देता है। इस घटना को हुए अभी 2 घंटे का ही समय बीता था, तभी जो रमेश की जो पत्नी सुनंदा थी वह उस पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और एसीपी से अपने पति को छुड़ाने के लिए गुहार लगाने लगती है। लेकिन एसीपी जो होता है बदले में कहता है कि तुम्हें रात को मेरे घर पर आना पड़ेगा, इस तरह से मैं सारा मामला रफा दफा कर दूंगा। लेकिन सुनंदा और जो रमेश होते हैं उनकी स्थिति बहुत खराब होती है, वह बहुत गरीब परिवार से होते हैं, यानी कि बहुत ही दुखी होते हैं। जैसे ही एसीपी अमर सिंह ऐसी बात करते हैं वो मजबूर होकर एसीपी साहब की बात को मान लेती है और उनकी जितनी भी शर्तें होती है सबको मान लेती है। जैसे ही वह एसीपी साहब की बात को मान लेती है, जो एसीपी साहब होते हैं वह सुनंदा को कहते हैं कि तुम रात को 8 बजे मेरे घर पहुंच जाना, कल मैं तुम्हारे पति को छोड़ दूंगा। इस तरह से जो सुनंदा होती है रात के 8 बजे के आसपास एसीपी अमर सिंह वर्मा के घर पहुंच जाती है। इस तरह से अमर सिंह वर्मा सारी रात उसके साथ यौन संबंध बनाता है, उसके साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक तरीके से उसका यौन शोषण करता है। जैसे ही सुबह के 9 बजते हैं इस तरह से एसीपी अमर सिंह वर्मा जो होते हैं सुनंदा को उसके घर भेज देते हैं। उसके ठीक 3 घंटे के बाद ही उसके पति को भी जेल से रिहा कर दिया जाता है। इस तरह से लगभग 20 से 25 दिनों का समय गुजर जाता है और अचानक से एक दिन अमर सिंह जो वर्मा होते हैं वह सुनंदा को फोन कर देता है और फोन पर सुनंदा को कहता है कि आज रात को 8 बजे अपनी बेटी को मेरे घर भेज देना, नहीं तो जैसे पिछली बारी झूठा केस में तुम्हारे पति को के ऊपर बनाया था वैसे ही फिर से कोई झूठा केस बनाकर तुम्हारे पति को जेल भेज दूंगा। इस तरह से अमर सिंह जो होता है वह सुनंदा को फिर से ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। इस तरह से जो सुनंदा होती है अमर सिंह की बातों को सुनकर 1 मिनट के लिए कुछ मन में सोचने लगती है और फिर एसीपी अमर सिंह को कहती है कि
मैं रात को 8 बजे अपनी बेटी पूजा को भेज दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। इस तरह से सुनंदा जो होती है अमर सिंह से बात करती है। यह कहती है कि आज रात पहले मैं आऊंगी और कल मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास भेज दूंगी। इस तरह से जो अमर सिंह होता है उसकी बातों से सहमत हो जाता है और उसको रात के 8 बजे आने के लिए बोल देता है। जैसे ही शाम का समय होता है, लगभग 7:30 बजे के आसपास का समय होता है, सुनंदा जो होती है अपने घर से एक तेजधार हथियार लेकर वहां से निकल पड़ती है और अमर सिंह के घर पहुंच जाती है। जैसे ही सुनंदा अमर सिंह के घर पहुंचती है, वह उस हथियार को उस घर के बाहर ही छुपा देती है। जैसे ही वह घर के अंदर प्रवेश करती है तो देखती है जो अमर सिंह है वह शराब पी रहा होता है और इस तरह से सुनंदा को देखकर वह खुश हो जाता है। अमर सिंह जो होता है वह आधे घंटे तक बैठकर शराब को पीता रहता है। उसको धीरे धीरे नशा होने लगता है, लेकिन ज्यादा नशा ना हो जाए उससे पहले ही वह सुनंदा के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, यानी कि उसका यौन शोषण करता है। लगभग रात के 11 बजे का समय हो चुका था। जैसे ही अमर सिंह जो होता है वह गहरी नींद में सो जाता है, तभी अचानक से जो सुनंदा होती है बिस्तर से उतर जाती है और घर के बाहर चली जाती है। जो वो अपने साथ हथियार लेकर आई थी, जिसको उसने घर के बाहर छुपा रखा था, वह उस हथियार को उठाकर लाती है। इस तरह से सुनंदा उस तेजधार हथियार से अमर सिंह के ऊपर कम से कम 4-5 बार वार कर देती है और अमर सिंह को संभलने का मौका नहीं देती है। और जो सुनंदा होती है वो उस तेजधार हथियार से उस एसीपी के ऊपर इतने वार कर देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और साथ ही साथ उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको भी काट डालती है। इस तरह से सुनंदा अमर सिंह की हत्या करके लगभग रात के 12:30 बजे के आसपास वह अपने घर पहुंच जाती है और जैसे ही सुबह होती है वह सारी घटना अपने पति रमेश को बताती है। और यह घटना रमेश को बताने के बाद जिस पुलिस स्टेशन में एसीपी अमर सिंह की तैनाती होती है, ड्यूटी होती है, लेकिन उसकी हत्या कर देती है और पुलिस स्टेशन में जा करके वह अपने आप को सरेंडर कर देती है। इस तरह से पुलिस सुनंदा को गिरफ्तार कर लेती है और उसके खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर ली जाती है और सुनंदा के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें उसको जज के सामने पेश किया जाता है। जो जज साहब होते हैं, जैसे ही जज साहब सुनंदा से यह पूछते हैं कि तुमने अमर सिंह की हत्या क्यों की है, तभी जो सुनंदा होती है जज साहब के सामने एक जवाब देती है, जज साहब इज्जत का सवाल था। जब इज्जत मेरी बेटी के ऊपर आप बनी तो इसलिए मुझे अमर सिंह का कत्ल करना पड़ा। इस तरह से जज साहब सुनंदा की सारी बातें सुनते हैं और यह बातें सुनने के बाद जज साहब सुनंदा को कहते हैं, तुमने कानून को अपने हाथों में लिया है, तुम्हें कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए था। इस तरह से जज साहब जो होते हैं सुनंदा को 10 साल की सजा सुना देते हैं। इस पूरी घटनाक्रम में अमर सिंह की सबसे बड़ी गलती यह थी कि जो अमर सिंह था वह कानून को अपने हाथों में लिया था और कानून और सत्ता के नशे में चूर होकर वह गलत काम किया करता था और इस गलत काम का जो अंजाम था वह उसकी मौत तक पहुंच गया था। तो दोस्तों, यह रही घटना आपके लोगों के सामने। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। बस आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सतर्क करना है, ताकि आप लोग भी समाज में ऐसे लोगों से सावधान रहें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।